की ज़िंदगी से मुताल्लिक अहम मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं और वो मेरा तो हो गया है रिश्ते की बात अब करने जा रहे हैं। अच्छा रिश्ता मिलना बड़ा मुश्किल है जी, इस वजह से बहुत से लोग शादी नहीं करते। वो कहते हैं कि क्योंकि अच्छा रिश्ता, अब मुझे ये नहीं पता कि व्हाट यू कॉल एन अच्छा रिश्ता। आयशा, सबकी प्रायोरिटीज मेरे ख्याल से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन क्या आइडियलिज्म ज्यादा एग्जिस्ट करता है, डिमांड्स बहुत ज्यादा। आयशा के पास बहुत अच्छे सवाल होने चाहिए। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसको एक अच्छा जीवन साथी मिले जो हर लिहाज से उसको समझता भी हो, उसके साथ कनेक्शन भी हो, फाइनेंशियली भी उसकी ज़रूरियात भी पूरा कर सकता हो, अच्छी फैमिली का भी हो, बैकग्राउंड भी हो। ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं ना तो लोग कहते हैं कि एक काम करें आप ना 4-5 ड्रामों में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? ये डाइजेस्ट में आपको मिलेंगे, असल जिंदगी में नहीं मिलते। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, ऐसे रिश्ते नहीं मिलते? लेकिन एक खातून ऐसी हैं जो ये स्ट्रगल करती रहती है कि ऐसे रिश्ते मिलें। अच्छा, ठीक है, और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बुला लिया आपने? हमारे साथ मिसेस खाजा हैं, इनका नाम वैसे आप जानते हैं, हम बताने की नहीं है। शी इज़ अ ब्रांड माशाल्लाह, रिश्ते करवाने में जो आपके मैट्रिमोनियल अफेयर्स हैं उसको लेकर ऑथेंटिक समझी जाती हैं। बड़ा तजर्बा है इनका, और ये वाकई इस तक लाइट लेने वाली बात नहीं। इट्स अ लाइफ डिसीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। अगर उसमें आपको कोई गाइड मिल जाए, कोई बेहतर हेल्प करने वाला मिल जाए जो अपने एक्सपीरियंस की बिना पे आपको हेल्प करे, उससे बेहतर क्या हो सकता है। सो राइट नाउ हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी इनका एक्सपीरियंस तो दहाइयों पे मुहित है अहमद से, जिनकी शादियां इन्होंने करवाई थी, अब वो अपने बच्चों की शादी के लिए इनके पास आ रहे हैं। सो फैमिली टू फैमिली वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। ग्रेट टू हैव यू माशाल्लाह, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। क्या कहना चाहेंगी आजकल ये जो इतनी ज्यादा रिश्तों के हवाले से कंसर्न्स लोग? सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आजकल चेकलिस्ट क्या आती है आपके पास कि ऐसा चाहिए, ये रिश्ता चाहिए? बहुत लंबी लिस्ट होती है, लड़की वालों की भी लड़के वालों की भी, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अरसे में ज़माने में सिर्फ एक लड़का और उसको एक लड़की चाहिए होती थी, अब ऐसा नहीं है। अच्छा। अब उन्होंने एज भी मैच करनी है, क्वालिफिकेशन मैच करनी है, स्टेटस मैच करना है, हाइट मैच करनी है, फिर इवन देन बच्चों की कंपैटिबिलिटी एक दूसरे से बात करके पेरेंट्स की अप्रूवल के बाद, जब पेरेंट्स एक दूसरे को फैमिलीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन बच्चों को अलाउ करते हैं कि अब आपस में आप बातचीत करें। फाइनल जो है ना फिर बच्चों के कोर्ट में होता है। अच्छा। ये जो बच्चे डिसीजन करते हैं कि हम कंफर्टेबल है बात करके, या अच्छा फील कर रहे हैं या नहीं फील कर रहे, फिर बच्चे डिसाइड करते हैं। और ये आपको लगता है इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बदलते दौर के तकाजे भी हम कह सकते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि आपकी शादी हो आप घूंघट उठाएं तो आप दुल्हन को देखें। अच्छा, व्हाट इज अच्छा रिश्ता जो इमरान ने सवाल किया था? जनरली अगर हम बात करें, देखिए मेरी नज़र में अच्छा रिश्ता वो है जो हर लिहाज से आपके साथ मैच कर रहा हो। आपका स्टेटस 19-20 का फ़र्क हो, बहुत ज़्यादा जब चेंज होता है या फ़र्क होता है स्टेटस में, तो ना बच्ची कंफर्टेबल होती है ना बच्चा कंफर्टेबल होता है। दोनों की हाइट कंफर्टेबल हो, दोनों की एजुकेशन, अगर वो एमफिल है या पीएचडी की है, डॉक्टर है, तो कंपैटिबल एजुकेशन भी होनी चाहिए ताकि आईक्यू लेवल एक दूसरे का मिले, एक दूसरे से बात करके वो कंफर्टेबल हो, उनकी डिस्कशंस अच्छी होती है। हमारे साथ सलमान है, सलमान कुछ पूछना चाह रहे हैं। सलमान, हेलो, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। सवाल मेरा, बस सवाल भी क्या है, मेरा तो एक मशवरा है वो मैं देना चाहूँगा। अमूमन हमारे यहाँ एक पुराना ट्रेंड चल रहा है, शादियों के हवाले से, रिश्तों के हवाले से एक ट्रेंड चल रहा है, और वो ये कि कहते हैं कि जी लड़की की माँ को देखो, रिश्ता अगर करना है लड़की से तो उसकी माँ को देखो। इसी तरह लड़के के मामले में होता है कि जी लड़के के बाप को देखो। और एक बात ये कि हम अपनी जिंदगी में नमाज रोजा करें ना करें, शादी के मामले में ये जरूर होता है कि जी वो 5 वक्त की पाबंद हो, नमाज की, सोमो सलात की। सर सोमो सलात का किसी के कैरेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरे अपने साथ एक तजुर्बा कुछ इस तरह का हुआ। मामला ये कि लड़की की सवाल करने सलमान सवाल टाइम कम हो गया। हेलो जी, आप सवाल है कोई आपका? आपने अच्छी राय दी है, लेकिन सवाल भी कर लें ताकि हम उसका जवाब ले लें। प्लीज सवाल क्या आपका? सवाल ये कि कोई 3 बेसिक प्रिंसिपल्स बता दें जिसकी बुनियाद पर हम शादी से पहले लड़के। ठीक है, और आपका ये भी मौक़िफ़ है कि ये जो प्रिंसिपल है कि लड़की की मदर को देख लें तो लड़की के हवाले से समझ आ जाएगी, आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। थैंक यू फॉर योर कॉल। बिल्कुल ऐसी बात है कि शादी से पहले आपको खाली एक लड़का नहीं, पूरे घर का माहौल, पूरी फैमिली देखनी है। ख़ानदान फैमिली वो अच्छी होती है जहाँ पे उनके ख़ानदान में डाइवोर्सेस ना हुई हों, उनके अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, मेल मुलाकात हो, उनके सर्वेंट्स पुराने हों, उनका। आप किसी घर में जाते हैं, आप गेट से एंटर होते हैं तो आपको घर की वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव आती हैं, नेगेटिव आती हैं। आप घर में जाते हैं, उनका अपने सर्वेंट्स का क्या बिहेवियर है, उनसे कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं। जो ये मदर वाली बात इन स्पेसिफिक मुझे बताएं, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जितने रिश्ते आपने करवाए हैं,
इस बात के किस हद तक आप हक में है कि जो लड़की की मदर की पर्सनैलिटी है वो लड़की की अंदर नजर आती है? वो आप ठीक कहती हैं। एक खातून है, अगर उसकी 5 बेटियां हैं, कि जरूरी नहीं है कि हर बेटी माँ पे जाए, कोई बाप पे भी जा सकती है, कोई अपनी खाला फूफी पे भी जा सकती है। सो दैट्स व्हाई जो स्टैंडर्ड रखा है ये गलत है। कुछ चीजें होती हैं मैचिंग, बट 100% नॉट ट्रू। इस पे जज नहीं किया जा सकता, जज नहीं किया जा सकता। क्योंकि माँ ऐसी है तो बेटी भी ऐसी ही होगी। कुछ % हो सकती है, हर बच्चे की अपनी नेचर होती है, हर बच्चे का अपना कोई फादर की फैमिली की तरफ जा सकती है, और हो सकता है माँ के या उनके अम्मी अब्बू के सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे हों कि उनका मैरिज लाइफ बहुत अच्छी ना चली हो, तो लाजमी नहीं है कि वो लड़की भी नहीं निभाएगी। ये चीज लेके आना उसकी इस पे उसका फ्यूचर नहीं डिटरमाइन करना चाहिए। इन चीजों से कुछ वो मिलती है कि अगर ये ऐसी हो रहा है तो मैंने अपने घर में ऐसा नहीं रखना है, मैंने अपने घर में अच्छा माहौल रखना है। अच्छा, आप 25 ईयर्स से आप ये काम कर रही हैं, आपने तब्दीली क्या देखी है? 25 साल पहले लोगों की डिमांड्स क्या होती थी, अब आकर लोगों की डिमांड्स में कितनी तब्दीली आई है? वो हॉट कॉपीज में अक्सर लोग आके पिक्चर्स देखते थे जो कि फिल्टर नहीं होती थी, एडिट नहीं होती थी। अब तो यकीन करें लोग ऐसी फिल्टर्ड पिक्चर्स भेजते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। फिल्टर वो देख के जाते हैं लेकिन सख्त डिप्रेस होकर वापस आते हैं। मिसेस कामरान ने हमें कराची से ज्वाइन किया, कॉलर हैं, वो बात करेंगे। जी मिसेस कामरान बताइएगा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल कीजिए। मैं अपनी बेटी के सिलसिले में बात करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी ने मास्टर्स कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली है, अब वो मजीद मास्टर्स करना चाहती है आगे। तो बाज लोग ये होते हैं कि भाई बच्ची की उम्र निकल जाएगी, आप क्या करें, बाज होते हैं कि नहीं करने दे। मुझे इस सिलसिले में बात करनी है कि क्या मेरा डिसीजन सही है कि मुझे बच्ची को आगे पढ़ने देना चाहिए या। और आपकी बेटी की अभी एज क्या है जब वो एक मास्टर्स कर चुकी हैं? तो वो माशाल्लाह 22 साल की है। 22 की, ठीक है। सवाल आ गया। एग्जैक्ट एज जो होती है लड़की के लिए आइडियल एज अर्ली 20s, 21, 23, मैक्सिमम 24, 25 भी मैं कहती हूँ लेट हो जाती है। अगर लड़की आपकी डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, वो 23 उसका कंप्लीट हो जाता है। फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर में आप देखना शुरू करें, जब तक उसकी डिग्री बैचलर कंप्लीट होती है आप उसका रिश्ता करें, शादी करें। जिसने पढ़ना है वो शादी के बाद में पढ़ेगी। इवन के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी सारी जिंदगी पढ़ना है, वो पढ़ते हैं। इसके ऊपर मेरा काउंटर पॉइंट है, उस पर मैं करूंगी, लेकिन याया ने हमें कराची से ज्वाइन किया, उनका सवाल ले लेते हैं। जी याया बताइएगा। पहले तो सबको सलाम, और थोड़ा सा मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा, वो ये है कि आपके जो प्रोग्राम की जो न्यूज का जो कवरेज थी ना यूएस इलेक्शंस की, दैट वाज अमेजिंग। मैंने सारा सिस्टम आपके चैनल सीखा, तो आई वांट टू थैंक्स हम टीवी फॉर दैट। अच्छा, सब आपकी गेस्ट को भी सलाम हो। देखिए निमान, मेरी शादी को तकरीबन 27 साल हो चुके हैं। एक बात आपको बता दूं, खाजा जितना तजुर्बा आपका भी है या साहब, आइडियल कैन नॉट बी अचीव। मैं आपको ये बताऊं कि बात ये है कि हमें कोई भी जीवन साथी को कुछ अच्छाई और कुछ बुराई को इस तरह एक्सेप्ट करना पड़ता है। मेरा मुख्तसर सवाल इनसे है कि आप रिश्ते कराती हैं, माशाल्लाह मैच मेकिंग कराती हैं, लेकिन असल कहानी तो आप जितनी भी वेरीफाई कर लें, असल कहानी तो रवैये बाद में पता चलते हैं ना। तो उसके लिए हम उनको बच्चों को क्या समझाते हैं, क्या करना चाहिए, उनको किस तरह कंसल्टेंसी देनी चाहिए। चलो ओके, थैंक यू फॉर योर कॉल। एक और कॉलर भी है, सलमान, रिपीट कर दे। जी सलमान। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि बस बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बड़ी इसके लिए जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है फैमिलीज़ को भी, और जो बड़े हैं वो अपने फैसले मुसल्लत ना करें औलाद के ऊपर कि तुम्हारे लिए जो हम समझ रहे हैं। इसमें डेफिनेटली औलाद की मर्जी शामिल होनी चाहिए शादी के मामले के अंदर, और जो म्यूचुअली जो चीज आगे बढ़ती है, जाहिर है माँ ने या बाप ने जिंदगी नहीं गुजारनी लड़के के साथ या लड़की के साथ। तो सलमान, आपका कंसर्न क्या है, सवाल क्या है जो आप सामने रखना चाहिए? नोमान सॉरी, सवाल मेरा बस कोई खास सवाल नहीं है, मेरा यही है कि बस सजेशन है आपका, शामिल रख के जो सजेशन है कि मर्जी को शामिल करके जो वो आगे चला जाए। ठीक है नोमान, थैंक यू फॉर योर कॉल नोमान। अच्छा, पहला सवाल ये था कि आइडियल आपको नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पर्सनालिटीज डिफरेंट होती है। पहली बात ये थी, और दूसरा उनका सवाल जो है वो ये है कि माँ बाप को बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं। प्रेशर अगर देखे पेरेंट्स शादी करेंगे ना तो बच्चों का बिहेवियर पहले नजर आ जाता है। कोई फैमिली मिलने आ जाती है ना, बच्ची ना सामने आती है ना ठीक ड्रेसअप होके आती है, बड़ा रूड सा मिलती है। इवन के लड़के को भी अगर कोई देखने आता है और लड़के की नहीं होती, एक्सेप्टेंस नहीं होती या उसको नहीं पसंद होता, वो पास बैठता ही नहीं आके, तो वो आपको शुरू से ही फील हो जाता है। इसलिए बेहतर है आप बच्चों को फोर्स मत करें। ठीक है। और ज्यादातर आजकल पॉइंट्स ऑफ रिजेक्शन क्या होते हैं कि नहीं ये नहीं करना रिश्ता, इस वजह से ज्यादातर पॉइंट्स लड़की के तो लुक्स पे होता है। अच्छा, लुक्स ज्यादा, पेरेंट्स ज्यादा। लड़की की लुक्स इतना आइडियल लोगों ने बनाया होता है ना माइंड में, इतनी यकीन करें देखते के रिजेक्ट करते हैं, वो करते हैं अपना मुंडा नहीं मतलब बड़ा
वही ना, मैं कहती हूँ रिश्ता देखने जा रहे हैं तो पहले घर से अपना बेटा देख के जाए, लेकिन अपना बेटा नहीं देखते, वो लड़की पे ही ज्यादा जहेज के ऊपर भी रिजेक्शंस होती हैं और जहेज के ऊपर भी नेगोशिएशंस होते हैं। जहेज वाला पे बात इतना ज्यादा मुझे लगता है जहेज का फैक्टर विद द टाइम कम होती है ना, वो इस पे जहेज पे अच्छा, एज वाले फैक्टर के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, घर अपना हो, फादर बड़ी अच्छी पोस्ट पे हो और स्टेटस अच्छा हो, इस पे